हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आप लोगों के सामने सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल किसे कहते हैं, ठीक, और ये किस आधार पर काम करता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम सेल में पढ़ते हैं। तो सेल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि प्राथमिक सेल के जितने भी प्रकार हैं, प्राथमिक सेल के परीक्षा की दृष्टि से जितने भी प्राथमिक सेल के प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में द्वितीयक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में इन्हीं में से आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्राथमिक सेल में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राथमिक सेल क्या होता है। प्राथमिक सेल का मतलब ये होता है जिसे एक बार चार्ज करने के बाद फिर दोबारा चार्ज ना किया जा सके, वो प्राथमिक सेल होता है, यानी प्रथम बार। प्राथमिक से ही मतलब हुआ कि ये प्रथम बार, ठीक है। द्वितीय का मतलब हुआ कि जिसे एक बार चार्ज करने के बाद फिर पुनः दोबारा चार्ज किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक और द्वितीयक हम समझ चुके हैं। तो देखिए, प्राथमिक सेल में हम लोग 6 प्रकार के सेल के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सेल के बारे में जानेंगे कि ये 6 प्रकार के सेल में से ही पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वोल्टेइक सेल के बारे में। सबसे पहले हम वोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। 3 से 4 वीडियो में पूरा सेल का चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, कहीं भी दिक्कत होगी हमसे आप कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो चलिए सबसे पहले वोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, वोल्टेइक सेल के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम सेल की संरचना के बारे में जान लें, ठीक। तब समझ में आएगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बस 2 मिनट में हम इस चीज़ को जान जाते हैं। देखिए क्या होता है, ये हमारा एक बैटरी है, ठीक है। क्या है? बैटरी है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इसके अंदर कुछ द्रव भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? द्रव भरे जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये द्रव H2SO4 का भी हो सकता है, CuSO4 का भी हो सकता है, ठीक। ये आपको क्या ले सकते हैं कि इसके अंदर आप क्या सिल्वर ऑक्साइड का भी घोल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस बैटरी में जो घोल प्रयोग किया जाता है उस हिसाब से। तो देखिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो घोल होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो छड़ का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर छड़ होता है, जिसका आप देखते हैं हम चिमटा पकड़ाते हैं, चिमटा लगाते हैं ना, ये जो छड़ बाहर ऊपर से निकली होती है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है। इस छड़ को इलेक्ट्रोड बोला जाता है, और इसके अंदर जो तरल पदार्थ होती है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, ठीक। ये जो छड़ होते हैं इसको 2 नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। इसे क्या जानते हैं? इसे 2 नामों से जानते हैं। इसे एनोड के नाम से जाना जाता है। क्या जानता है? एनोड के नाम से जाना जाता है। और एक इसे किस नाम से जानता है? कैथोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस 2 मिनट में समझ जाएगा हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, क्या एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हैं, इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि ये जो बैटरी होती है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक धनायन होता है और एक कैटायन होता है, ठीक। एक एनियंस और एक कैटियंस, ठीक। एनियंस जो होता है वो निगेटिव होता है। एनियंस जो होते हैं क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। और कैटियंस जो होते हैं क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना ही समझिए कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वोल्टेइक सेल के बारे में। अब वोल्टेइक सेल में क्या है कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है ना। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है, ये इलेक्ट्रोलाइट आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर H2SO4 का घोल, H2SO4 का घोल प्रयोग किया है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो अभी जो आप छड़ देख रहे हैं, ये छड़ तो किसी धातु की बनी होती है, ठीक। जो एनोड होता है, मान लीजिए एनोड है, ये एनोड जो होता है ये जस्ते की बनी होती है। किसकी बनी होती है?
जस्ते की बनी होती है। एनोड जो होता है पॉजिटिव जो हमारा जो है ये जस्ते की बनी होती है, और कैथोड जो हमारा है ये तांबे का बना होता है, ठीक है ना। ये एनोड किस चीज का बना होता है, एनोड जस्ता का बना होता है, और कैथोड हमारा तांबा का बना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई। लेकिन सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि इसका जो ईएमएफ होता है, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण हम आगे वोल्टेज प्राप्त करते हैं, ठीक, करंट की प्राप्त की जाती है, तो ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ जो हमारा होता है 1.08 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.08 वोल्ट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वोल्टेज सेल में इतना ही है, इतना आप लिख लीजिए इस चीज को, पेपर में आपका इतना ही आएगा, ठीक। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं आप। फिर इसी तर्ज पे हम देखते हैं डेनियल सेल के बारे में, ठीक है ना। अब देखिए डेनियल सेल क्या है। डेनियल सेल में भी उसी तरह से कैथोड और एनोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसमें भी दो, इस तरह दो भागों में बांट दिया जाता है, पर दो एक प्लेट होती है, उसमें दो भागों में एक एनोड हो जाता है और एक कैथोड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में तांबा का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कैथोड के रूप में, इसमें भी कैथोड के रूप में तांबा का प्रयोग किया जाता है। कैथोड हमारा तांबा का प्रयोग है। ये जो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं ये किस चीज का बना होता है, ये तांबे का बना होता है, ठीक है ना। कैथोड के रूप में तांबे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या है उसमें वोल्टेज सेल में क्या था, इसके अंदर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल भरा था, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। लेकिन डेनियल सेल में क्या होगा हमारा, डेनियल सेल में कैथोड में क्या होगा, इसमें दो भाग में इसको बांट दिया जाएगा डेनियल सेल को, ठीक है ना। इस एक में हो जाएगा आपका कैथोड में, इसमें हम इस पार्ट मान लीजिए दो भागों में बांट दिया। इस पार्ट में जो हमारा है कॉपर सल्फेट का, इसका कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल होगा इसमें कैथोड वाले में। कॉपर सल्फेट किसमें होगा, कैथोड वाले में, ठीक। उसके बाद जो हमारा एनोड वाला है, एनोड वाले में हम क्या करेंगे, इस एनोड वाले में हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, H2SO4 का, इसका प्रयोग करेंगे H2SO4 का। और इसमें ये जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये हमारा किस चीज का होगा, जस्ता का होगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो हम समझ चुके हैं ये इलेक्ट्रोड जस्ता का होगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगी वो किसका होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा। और कैथोड वाले में किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा। और ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा, इलेक्ट्रोड किसका होगा, कैथोड में तांबे का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें भी ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.1 वोल्ट। कितना होगा इसका ईएमएफ, 1.1 वोल्ट, ठीक। और इसके अंदर एक प्रतिरोध भी होगा। पता है कि जब किसी भी सर्किट में करंट का जब प्रवाह कराते हैं हम, तो उसके साथ क्या होता है, प्रतिरोध भी होती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 2 से 6 ओम होता है। कितना होता है, 2 से 6 ओम होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ गया लेखलांची सेल, ठीक है ना। अब लेखलांची सेल के बारे में देखते हैं, ठीक। अब देखिए लेखलांची सेल में क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl, इसका NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, क्या, अमोनियम क्लोराइड का घोल प्रयोग किया जाता है इसमें लेखलांची सेल में। याद रखिए, आप रट लीजिए, अमोनियम क्लोराइड यानी लेखलांची सेल में अमोनियम क्लोराइड के घोल का प्रयोग किया जाता है, NH4Cl, ठीक है ना। और कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ ध्यान दीजिए आप, कैथोड के रूप में किसका प्रयोग करें, कार्बन का प्रयोग करें। कैथोड के रूप में किसका, कार्बन का। एनोड के रूप में किसका, जस्ता का, ठीक है ना। एनोड के रूप में जस्ता का प्रयोग करेंगे, कैथोड के रूप में कार्बन का प्रयोग करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या हमारा है, विध्रुवक। विध्रुवक के रूप में MnO2, ठीक, विध्रुवक के रूप में MnO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक, MnO2 का पूरा नाम होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये विध्रुवक क्या करता है कि जैसे इसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग MnO2 का घोल डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें लेखलांची सेल में। अब देखिए इसके अंदर भी ईएमएफ है, ठीक। इसका ईएमएफ कितना होता है, 1.46, ईएमएफ कितना होता है, 1.46 वोल्ट ईएमएफ होता है किसका, लेखलांची सेल का, ठीक। और इसकी आंतरिक प्रतिरोध, जैसे इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसका भी आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 1 से 5 ओम होता है आंतरिक प्रतिरोध,
ठीक है, तो हम लोगों ने लेक्लांची सेल के बारे में जाना। लेक्लांची सेल फिर से एक बार देख लेते हैं। लेक्लांची सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है लेक्लांची सेल में, NH4Cl का। ठीक, कैथोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में किसका, कार्बन का प्रयोग करते हैं। एनोड के रूप में जस्ता करते हैं। विद्युत के रूप में मैग्नेटिक डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, MnO2 का प्रयोग करते हैं। EMF 1.46 होता है, आंतरिक प्रज्वलन 1 से 5 ओम होता है। ठीक है, तो इस तरह से लेक्लांची भी हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं आगे शुष्क सेल। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि लेक्लांची सेल की तरह ही हमारा शुष्क सेल होता है। ठीक है ना, लेक्लांची सेल की तरह ही हमारा क्या होता है, शुष्क सेल होता है। ठीक, तो अब हम शुष्क सेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या है शुष्क सेल में, क्या है ये जो एनोड होता है, इसमें एनोड जो होती है वो जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है, एनोड जस्ता का बना होता है। ये देखिए छड़, एनोड वो जो रड होती है, जो छड़ होती है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो किसी का बना होता है, एनोड जस्ता का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक है ना, कैथोड किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। ठीक, याद रखिएगा एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। एनोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। तो इसमें एनोड क्या जस्ता का बना होता है और कैथोड कार्बन का बना होता है। ठीक है ना, अब क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होती है, किसमें, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट वो 3 पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, 3 द्रवों को मिलाकर बनाया जाता है। पहला अमोनियम क्लोराइड, ठीक, दूसरा जिंक क्लोराइड और तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, देखिए ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस की घोल को एक करके इसके अंदर डाला जाता है, किसके, शुष्क सेल में। ठीक है ना, इसके अंदर ध्यान से याद रखिए, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इसमें शुष्क सेल में। ठीक है ना, और इसका जो EMF होता है 1.4 से 1.5 तक होता है, 1.4 से 1.5 तक होता है इसका EMF, इसका शुष्क सेल का। ठीक, और इसका प्रयोग हम लोग टॉर्च और दीवार घड़ी वगैरह में छोटी छोटी जो होती हैं उसी को शुष्क सेल बोलते हैं हम लोग। ठीक, ड्राई सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, याद रख समझ चुके हैं आप। एनोड हमारा जस्ता होता है, कैथोड कार्बन होता है, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल होता है। EMF 1.4 से 1.5 होता है। टॉर्च और बैटरियों में इसका प्रयोग किया जाता है और विद्युत के रूप में इसमें भी MnO2 मैग्नेटिक डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से शुष्क सेल हमारा खत्म हो गया। अब देखिए आगे हम मरकरी सेल देखते हैं। ठीक, अब देखिए मरकरी सेल में क्या है, मरकरी सेल में क्या होता है कि इसमें कैथोड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO का पूरा नाम क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होती है, HgO होता है। ठीक है ना, इसका जो होता है HgO कैथोड के रूप में HgO का प्रयोग करते हैं, एनोड के रूप में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कैथोड के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और एनोड के रूप में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और इसकी EMF जो होती है 1.35 से 1.4 होता है, 1.35 से 1.4। इसे बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्या सेल, बटन सेल, जो छोटी वाली कलाई घड़ी में लगाते हैं वही बटन सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा और सिल्वर ऑक्साइड में देखते हैं हम। सिल्वर ऑक्साइड में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, दोनों मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल को एक ही माना जाता है, लेकिन क्या हम करना है, क्या होता है इसमें कि कैथोड में जो मरकरी ऑक्साइड सेल है उसकी जगह पे कैथोड में हम सिल्वर ऑक्साइड सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सिल्वर ऑक्साइड के घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करता है और इसका EMF 1.5 होता है और एनोड के रूप में जस्ता का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने सेल के बारे में समझा और प्राथमिक सेल में जितने भी प्रकार होते हैं उसको हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट देखा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत होती है आपको कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, उसको देखा जाएगा। अब अगले क्लास में हम द्वितीयक सेल के बारे में जानेंगे, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना, और 3 से 4 क्लास में पूरे सेल के चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर देखेंगे आगे।